इस बात का भरोसा दिलाता हूं, हमेशा हमारी सरकार ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक सामान्य धारणा बना करके रखी है पिछड़े और दलित समाज के संगठनों ने कि ब्राह्मण समाज के संगठन या ब्राह्मण समाज के लोग कभी ब्राह्मण जाति के नेता का विरोध नहीं करते। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये धारणा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनको कब अपने नेता का समर्थन करना है और किन मुद्दों पर विरोध करना है, किन लोगों के सामने करना है, उसका मैसेज किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े और दलित समाज के संगठनों का एकमात्र मकसद रहता है अपनी जाति के नेताओं के चरणों में बिछ जाना। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों ब्राह्मण समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस ब्राह्मण सम्मेलन के वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। उनकी वजह यह है कि ब्राह्मण समाज के युवाओं से लेकर के बुजुर्गों ने यूजीसी जैसे मामले पर ना बोलने को लेकर के बीजेपी के तमाम धुरंधर नेताओं का मंच पर ही विरोध किया। उनमें पहला नाम आता है पंडित दिनेश शर्मा का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन दरअसल वो ब्राह्मण समाज के हित की बात मंच पे ना करते हुए अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। तो ब्राह्मण समाज के युवाओं ने और बुजुर्गों ने भी बीच में भाषण बंद कराते हुए कहा, यूजीसी पर तो बोलो, लेकिन कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उनके लिए काम करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए हम तो कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो। तो समाज का खंडन करने के लिए जो लोग आते हैं, याद रखना, ये जो समाज का खंडन करने वाले लोग होंगे उनको राष्ट्र माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ एक भी होकर आप मेरा बोलो और सिर्फ पूर्व डिप्टी सीएम नहीं बल्कि मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण नेताओं में यह हिम्मत है कि खुल करके समाज के सामने कह सकें कि बीजेपी ब्राह्मण जाति के हितों में काम कर रही है और मैं तन मन धन तीनों लगा करके ब्राह्मण जाति के उत्थान के लिए काम करूंगा। ये बयान भी सुन लीजिए। और अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों को भरोसा दिलाता हूं, उनके साथ हमेशा समर्पित भाव से खड़ा रहूंगा, तन मन धन से खड़ा रहूंगा। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में बात का भरोसा दिलाता हूं, हमेशा हमारी सरकार ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है और उनके हितों की चिंता पार्टी और सरकार दोनों कर रही है। हर स्थिति में हम अपने समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उनका अहित बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हमेशा हम लोग समर्पित भाव से खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश का रहने वाला एक घोर जातिवादी शख्स अनिल मिश्रा, जो अपने जातिवाद और नफरत के दम पर ब्राह्मण शिरोमणि बनना चाहता है, उसने खुलेआम मंच पर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में ही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का यूजीसी और शंकराचार्य के मामले में विरोध करना शुरू कर दिया। ये और बात है कि विरोध सामने होता देख दिनेश शर्मा उठे और मंच से चले गए। इस पूरे घटनाक्रम से पिछड़े और दलित समाज के उन संगठनों को नसीहत लेने की जरूरत है जो अपने जाति महासभाओं में अपनी जाति के नेताओं को बुला करके उनके चरणों में बिछ जाने को ही समाज सेवा मानते हैं। पिछड़े और दलित समाज के संगठन महज सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री के सामने बिछ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मौजूदा समय के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद का खुलेआम विरोध कर दिया, क्योंकि मसला उनके जाति के वर्चस्व से जुड़ा हुआ था। दूसरी एक नसीहत लेने वाली बात है, जो बात ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम रहते हुए कह गए, जबकि ना तो वो पुराने संगी हैं और ना भाजपाई। क्या यही बात कहने की हिम्मत
पिछड़े और दलित समाज के नेताओं की बीजेपी में हो सकती है। इसलिए नेशनल जनमत कहता है, पिछड़े और दलित समाज से उन लोगों को बीजेपी में आगे बढ़ाया जाता है जिनके ऊपर ये भरोसा हो कि अपने समाज का ना काम करेगा, ना उनके उत्थान के लिए सरकार में रहते हुए कोई सवाल उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज से ऐसे नेताओं को प्रमोट किया जाता है जिनके ऊपर ठोक करके अपने जातिवाद का लेबल लगा हो। जैसे मौजूदा सीएम जो खुलकर के कहते हैं मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, यहाँ तक कि भगवान को भी अपनी जाति का बता देते हैं। से ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसके अलावा सरकार में ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रजेश पाठक का। ब्राह्मण के मामले में बिना वोट बैंक का ख्याल किए हुए मुखर तौर पर अपनी जाति के साथ खड़े हो जाते हैं। इस मामले में भी यही देखने को मिला। क्या इसी तरह के बयान उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, गिरीश चंद्र यादव, असीम अरुण या पिछड़े दलित समाज के अन्य मंत्री, विधायक या नेतागण दे सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। किसी की हैसियत नहीं है। अगर जाति के सम्मेलनों में जाएंगे भी तो कोशिश करेंगे कि उनके बयान सार्वजनिक ना हो, गुपचुप तरीके से दे दिए जाएं। यही एक मूल अंतर है सवर्णों के जातिवाद में, पिछड़े दलित और आदिवासी संगठनों के जातिवाद में। हकीकत में जिसको वो जातिवाद कहते हैं वो स्वार्थवाद है। उन्हें जातिवाद करना ही नहीं आता। ब्राह्मण समाज के संगठनों को पता है कब उनको अपने नेताओं का समर्थन करना है और कब मुखर तौर पर विरोध। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।